आज इस वीडियो में बच्चों आप लोग अपनी प्रकाशग्राही ज्ञानेंद्रियां या दिशेंद्रियों के विषय में जानेंगे। प्रकाशग्राही ज्ञानेंद्रियां या दिशेंद्रियां वो अंग हैं जो किसी दृश्य का बोध कराती है या यूं कहें किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति का बोध हमें इनके द्वारा होता है। वास्तविक स्थिति मतलब किसी वस्तु की रूप, रंग, आकार और दूरी से होता है। मनुष्य में पाई जाने वाली जो मानव नेत्र हैं, हमारी आंखें प्रकाशग्राही ज्ञानेंद्रिय के उदाहरण होते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में अपनी आंखों के विषय में जानेंगे, उसकी संरचना के बारे में जानेंगे, साथ ही उसकी कार्यविधि, उसकी वर्किंग के बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रकाशग्राही ज्ञानेंद्रियां या दिशेंद्रियां। अगर हम लोग देखें जो हमारे मानव नेत्र हैं, तो चेहरे में ये नेत्रकोटर नाम की जो अस्थि होती है उसमें स्थिर होते हैं। नेत्रकोटर में हमारे मानव नेत्र स्थिर होते हैं। नेत्र गोलक के रूप में, आई बॉल के रूप में ये स्थिर होते हैं। संख्या में 2 होते हैं। साथ ही मांसपेशियों द्वारा ये नेत्रकोटर से जुड़े होते हैं, जिससे हम लोग अपने नेत्र गोलक को आसानी से इधर उधर, ऊपर नीचे हर दिशा में घुमा सकते हैं। 2 पलकें पाई जाती हैं। हमारी आंखों में 2 पलकें होती हैं, ऊपरी पलक और निचली पलक। जो ऊपरी पलक होती है वो पूरी आंखों को ढकने का कार्य करती है। इसके साथ ही आंखों में अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। अश्रु ग्रंथियां या टीयर्स ग्लैंड जिसे बोलते हैं, ये इसका जो मेन फंक्शन है, इससे एक प्रकार का जलीय तरल निकलता है, जिससे कि हमारी पलक, हमारी आंखें नम बनी रहती हैं। छोटे बच्चों में ये 4 महीने के बाद ही ये एक्टिव फॉर्म में आती हैं, इसके पहले ये इनएक्टिव रहती हैं। अगर हम नेत्र गोलक की संरचना के विषय में जाने, हमारे जो नेत्र गोलक है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है, जिसमें 3 स्तर होते हैं, जिसके 3 स्तर या 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी वाले को बोलते हैं बाह्य पटल, बीच वाले को बोलेंगे मध्य पटल, और सबसे जो अंदर वाला होता है उसे अंतःपटल। इन 3 पटल का जो नाम है, एक दूसरा भी नाम है जो कि इनकी कार्यशैली पर है। बाह्य पटल को एक दूसरा नाम है, इसी को ही बोलते हैं दृढ़ पटल। मध्य पटल का दूसरा नाम है रक्तक पटल, और जो अंतःपटल है जिसमें दृष्टि का ज्ञान होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। 3 तरह के पटल इसमें पाए जाते हैं। 3 तरह की परतों से हमारी मानव नेत्र बने होते हैं। अगर हम सबसे पहले बाह्य पटल की बात करें या दृढ़ पटल की बात करें, तो ये एक तरह की सफेद अपारदर्शक ये स्तर होता है, सफेद कलर का और अपारदर्शक होता है, और इसका लगभग 4/5 भाग जो होता है ये नेत्रकोटर में होता है, नेत्रकोटर में अंदर होता है, और जबकि कुछ भाग जैसे 1/6 से 1/5 भाग जो होता है वो नेत्रकोटर के बाहर उभरा हुआ होता है। इसमें कुछ ये जो बाह्य पटल का 4/5 भाग जो होता है नेत्रकोटर के अंदर होता है, और कुछ भाग इसका नेत्रकोटर के बाहर होता है। जो बाहर उभरा हुआ भाग होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टाइवा नाम की एक झिल्ली कॉर्निया के ऊपर लगी हुई होती है। इसका जो बाह्य पटल का जो मेन फंक्शन है वो बाहरी आघातों से हमारे नेत्रों की रक्षा करना, साथ ही जो गोलाकार आकृति होती है उसको बनाए रखने का कार्य भी दृढ़ पटल करता है। दृढ़ पटल के में ही
जो होती है पेशियां पाई जाती हैं, जिससे हम अपने नेत्र गोलक को आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं। चित्र के माध्यम से अगर समझें तो ये हमारे मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है, जिसमें ये बाहरी वाला जो स्तर है, सबसे बाहरी स्तर है, इसको बोलते हैं वाय स्तर, वाय पटल या दृढ़ पटल। ये दृढ़ता प्रदान करता है, एक आकृति प्रदान करता है, साथ ही बाहरी आघातों से इसकी नेत्र की सुरक्षा करता है। इसमें जो आगे वाला हिस्सा है, इसमें 80% लगभग ये नेत्र कोटर के अंदर होता है और कुछ भाग इसका बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। जो उभरा हुआ भाग है उसको बोलते हैं कॉर्निया। ये उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसके ऊपर ही कंजक्टाइवा नाम की एक झिल्ली लगी हुई होती है। साथ ही ये जो हमारे नेत्र गोलक हैं उसके पश्च भाग में दृष्टि तंत्रिकाएं, ऑप्टिकल नर्व्स पाई जाती हैं। अगर हम लोग मध्य पटल की बात करें, ये बाह्य पटल है। उसके बाद सेकंड स्तर जो होता है वो हमारा मध्य पटल। मध्य पटल या इसी का ही दूसरा नाम है रक्तक पटल। मध्य पटल या रक्तक पटल, ये आंखों, रक्तक मतलब जो रंग हमें प्रदान करे, मतलब आंखों का कलर यही पटल निर्धारित करता है। तो क्योंकि ये एक रंगीन पटल है, पतला पटल है और कोमल स्तर है। ये रंगीन, पतला और कोमल स्तर होता है। साथ ही इसमें रंगा कोशिकाएं होती हैं। रंगा कोशिकाएं जो कि आंखों को कलर प्रदान करती हैं कि हमारी आंखें काले रंग की हैं, भूरे रंग की नीली आंख है। प्लस रुधिर कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। रंगा कोशिकाएं और रुधिर कोशिकाओं का जाल इसमें पाया जाता है। इसमें जो मध्य पटल में ही एक संरचना पाई जाती है जो गहरे रंग की गोलाकृति होती है। इसको बोलते हैं उपतारा या इसी को ही आइरिस बोलते हैं। इसके बीच में एक गहरे रंग का छिद्र नुमा आकृति होती है जिसको बोलते हैं तारा। और इसमें अर्तुल और वर्तुल नाम की, अरी और वर्तुल नाम की बहुत सी पेशियों द्वारा ये जुड़ा जा रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जब कोई ज़्यादा प्रकाश बहुत तीव्रता के साथ तेज प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो ये जो तारा है ये सिकुड़ कर ये छोटा हो जाता है, जिससे कि कम मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है। उसी के साथ साथ जब हम कोई अंधेरे में जाते हैं तो ये रिलैक्स अवस्था में होता है, जिससे कि अधिक से अधिक प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर पाता है। मध्य पटल के बाद जो लास्ट पटल है हमारा, मध्य पटल को अगर हम लोग चित्र से भी समझें तो चित्र के माध्यम से समझें तो ये वाला जो हिस्सा है दृढ़ पटल के बाद ये वाला हिस्सा जो डार्क कलर का है ये मध्य पटल का है। मध्य पटल के आगे ही आइरिस नाम की संरचना है, उसके आगे जो छिद्रनुमा संरचना है उसी को ही तारा बोलते हैं। ये आने वाले प्रकाश की मात्रा को कम और ज़्यादा करने का काम करती है। अब जो अंतः पटल है ये अंदर वाला हिस्सा है, सबसे लास्ट पटल, इसका लास्ट स्तर अंतः पटल। अंतः पटल के बारे में जाने, अंतः पटल को ही हम लोग रेटिना भी कहते हैं। इसी में क्योंकि ये स्तर को तंत्रिका संवेदी स्तर भी बोला जाता है। तंत्रिका संवेदी स्तर भी इसको बोला जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब इसी पटल पर बनता है। वस्तु जो हमें दिखाई देता है उसका प्रतिबिंब इसी पटल पर बनता है। इसमें ये देखने लायक, ये समझने वाली बात है कि इस पटल में जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं वो इस पटल में प्रवेश करती हैं और जिस बिंदु पर ये प्रवेश करती हैं उस बिंदु पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इस बिंदु को बोलते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट।
इसी ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर एक पीले रंग की संरचना वाला बिंदु होता है जिसको बोलते हैं पीत बिंदु। इस बिंदु पर जो इमेज होती है सबसे अधिक स्पष्ट बनती है। तो दृष्टि पटल या हमारा जो अंतःपटल है उसमें दो तरह के बिंदु पाए जाते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। अंध बिंदु में कोई इमेज नहीं बनती, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, जबकि पीत बिंदु में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसके साथ ही ये जो तंत्रिका दृष्टि तंत्रिकाएं हैं इनका संबंध सीधे मस्तिष्क से हो जाता है। जो भी हमारी इमेज आती है, जो भी प्रकाश आता है उसका विश्लेषण करने के लिए दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को भेजती हैं। जो अंतःपटल है, अंतःपटल में ही ये जो संरचना है इसको ये उभयोत्तल ताल या लेंस कहा जाता है। इसी से ही लगी हुई संरचना होती है। ये पारदर्शी होती है, रंगीन होती है और लचीली होती है। और अगर और अधिक संरचना के बारे में देखें, सबसे पहले कॉर्निया है। कॉर्निया और ये जो लेंस है उसके बीच वाले स्थान को जल वेश में कहते हैं। जल वेश में एक जो जल भरा रहता है, जो द्रव्य भरा रहता है उसको तेजु जल कहते हैं। उसी प्रकार ये लेंस और जो हमारा दृष्टिपटल है उसके बीच इस स्थान में जो वेश में भरा रहता है उसको जेली वेश में कहते हैं। जेली वेश में जेली नुमा एक द्रव्य भरा रहता है जिसे कचाव द्रव्य कहते हैं। ये इसकी एक आंतरिक संरचना है, मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है। 3 तरह के पटल हैं, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को ही रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल में 2 बिंदु हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। पीत बिंदु में स्पष्ट इमेज बनती है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जबकि अंध बिंदु वो बिंदु है जिसमें दृष्टि तंत्रिकाएं दृष्टिपटल में प्रवेश करती हैं और यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। इसके साथ ही ये जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे वाले हिस्से में जल विवेश में रहता है, तेजु जल भरा रहता है। साथ ही ये वाला हिस्से को ताल या लेंस कहते हैं। लेंस के पीछे वाला हिस्सा जेली वेश में है, जेली वेश में ही कचाव द्रव्य भरा रहता है। और ये पूरा ये जो हिस्सा है ये हमारा दृष्टिपटल, अंदर वाला हिस्सा दृष्टिपटल कहलाता है। ये आइरिस है और इस वाले भाग को हम लोग तारा कहते हैं। तो ये आंतरिक संरचना है। अगर इसकी कार्यविधि के विषय में संक्षेप में देखें कि किस प्रकार से हमें कोई चीज़ दिखाई देती है या किस प्रकार से हमारी आँखें किसी वस्तु का बोध कराती हैं। सबसे पहले कोई भी प्रकाश जब हमारी आँखों में प्रवेश करता है तो ये कॉर्निया से होते हुए कॉर्निया में सबसे पहले ये कॉर्निया से होते हुए तेजु जल में जाता है। तेजु जल के बाद ये लेंस या ताल से होता हुआ कचाव द्रव्य से होता हुआ ये जो दृष्टिपटल है उसमें जाती है। दृष्टिपटल से में जो स्थिर हैं दृष्टि तंत्रिकाएं जिनका संबंध मानव मस्तिष्क से होता है। मानव मस्तिष्क में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत ढेर सारे जो केंद्र होते हैं, तो मानव मस्तिष्क की जो दृष्टि केंद्र में ये सूचना जाती है। दृष्टि केंद्र में ये सूचना जाती है जहाँ पर प्रतिबिंब की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी हम लोग देखते हैं, जो मनुष्य देख रहा है, उस प्रतिबिंब की व्याख्या की जाती है। और उसके बाद जो वस्तु की वास्तविक स्थिति का बोध होता है। वास्तविक स्थिति का मतलब वस्तु के रूप, रंग, आकार, दूरी आदि का ज्ञान हमें आसानी से होता है। प्रकाश की तरंगें, प्रकाश जब कॉर्निया से होते हुए तेजु जल में गया
तेजु जल से होते हुए ये हमारे लेंस में गया, लेंस से कचाप द्रव्य में, कचाप द्रव्य से दृष्टि तंत्रिका, दृष्टि पटल में, दृष्टि पटल में दृष्टि तंत्रिकाएं हैं जिसका संबंध मस्तिष्क से है। मस्तिष्क में बहुत ढेर सारे दृष्टि केंद्र हैं और दृष्टि केंद्र में जो भी आने वाला प्रतिबिंब है उसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या में वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें होता है। मस्तिष्क हमारा कराता है कि वस्तु की वास्तविक स्थिति क्या है, वस्तु का रूप, रंग, आकार, दूरी आदि क्या है। इस प्रकार से मनुष्य के नेत्र की आंतरिक संरचना बताई गई है बच्चों। इस कंटेंट को आप लोग टेक्स्ट बुक से भी पढ़िएगा और जो भी इस चित्र को आराम से और पूरे वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा।